नाज़रीन, यूक्रेन और रूस की जंग अब तकरीबन 3 साल से जारी है और लाखों इंसानी जानें बेसिकली इस जंग की नज़र हो चुकी हैं। कल रात यूक्रेन ने रूस के अंदर गहरे इलाकों में 5 एयरफील्ड्स पर बहुत ही तबाहकुन अंदाज में ड्रोन हमले किए, जिसमें तकरीबन 40 रूसी जंगी तैयारे तबाह कर दिए हैं। नाज़रीन, ये हमला आई थिंक रूस की तारीख़ में बड़े तरीन हमलों में से एक कहा जा रहा है यूक्रेन की जानिब से, और शायद ये अब तक का यूक्रेन की जानिब से सबसे बड़ा हमला है। और ये क्यों अहम है इस आपको बताते हैं, क्योंकि नाज़रीन ये जो हमला है ये तकरीबन 1.5 साल की प्लानिंग का नतीजा था और ख़ुद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने इसकी निगरानी की। ज़्यादा अहम बात यहाँ पर यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पहले से इस हमले की इत्तला नहीं दी गई थी। वाइट हाउस ने तस्दीक की है कि यूक्रेन ने यह ऑपरेशन बिल्कुल खुफिया रखा। ये बताता है कि ये जंग अब कितनी गैर मुतवक्को और ख़तरनाक मोड़ पे पहुंच चुकी है। जब अमरीकी सदर को मालूम नहीं कि उनके हलीफ क्या करने वाले हैं, तो ये वाज़ेह है कि हालात अब कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूक्रेन ने जंग के रूल्स रीराइट कर दिए हैं। उन्होंने कंटेनर्स में ड्रोन्स छुपाकर ट्रक्स के ज़रिए गहरे रूसी इलाकों तक पहुँचाए। और नाज़रीन, ये जो टैक्टिक है ये न्यूक्लियर एस्केलेशन का ख़तरा बढ़ाता है, क्योंकि इस तरह के हमले स्ट्रेटिजिक बॉम्बिंग की तारीफ़ में आते हैं। असल मसला ये है कि दोनों तरफ एक्सट्रीम अनसर्टनिटी का शिकार है। यानी नाज़रीन, बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब और अदम इस्तेकाम है। कुछ लोगों ने तो इस हमले को रूस का पर्ल हार्बर हमला कहा है। इतना बड़ा ये हमला था, जिस तरह जापान ने पर्ल हार्बर पे किया था, उतना ही बड़ा हमला यूक्रेन ने रूस है। नाज़रीन, 2022 में जब ये जंग शुरू हुई तो रूस ने सोचा था कि चंद दिनों में कीव को कैप्चर कर लेंगे। मगरबी ताकतों ने यूक्रेन को नेटो मेंबरशिप और मिलिट्री एड की उम्मीद दिलाकर रूस से अपनी बेसिकली जो कन्फ्रंटेशन है उस पर उकसाया। लेकिन अब 3 साल बाद दोनों जानिब बहुत ज़्यादा डेस्परेशन और इस्तिराब की कैफियत बढ़ रही है। नाज़रीन, रूस ने अपने ट्यूपलेव 95, ट्यूपलेव 22M बॉम्बर्स और A50 रिकॉन्सेस एयरक्राफ्ट खोए हैं, जो मिसाइल अटैक्स और एयर डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। ये नुकसान रूस की मिलिट्री की बेसिकली नाज़रीन उनकी कैपेसिटी को सीरियसली नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन उससे ये जंग और भी बेसिकली खौफनाक अंदाज में बढ़ सकती है, क्योंकि रूस अब बहुत ज़्यादा डेस्परेट होकर ऑब्वियसली जो है रद्द अमल देगा। और नाज़रीन, बताते चलें कि यह हमला उस वक्त हुआ है जब कल इस्तांबुल में सीज़ फायर के मुआहदे के बारे में मुज़ाकरात होने हैं। यूक्रेन ने शायद एक अपनी मजबूत पोजीशन से नेगोशिएट या मुज़ाकरात करने के लिए ये हमला किया है। लेकिन अब नाज़रीन देखते हैं कि ये उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो बैकफायर करती है या उनके काम आती है। हकीकत ये है कि नाज़रीन, ये जो जंग है ये बिल्कुल एक पॉइंटलेस जंग है। जिस तरह मार्को रूबियो भी कहते रहे हैं, सदर डोनाल्ड ट्रंप भी कहते रहे हैं कि इस जंग की कोई ज़रूरी, लेकिन एक बग़ैर ज़रूरत की ये जंग चली आ रही है और लाखों लोग इसका शिकार हो चुके हैं। और नाज़रीन, अगर हम मगरब की बात करें तो उसने यूक्रेन को बेसिकली नाज़रीन नेटो की एक्सपेंशन के ज़रिए रूस को प्रोवोक करने में इस्तेमाल किया और रूस ने जो टेरिटोरियल एग्रेशन होता है उसका जवाब दिया। नतीजा ये हुआ है कि लाखों बेगुनाह सिविलियंस और लोग इसकी नज़र हो चुके हैं और दुनिया न्यूक्लियर वॉर के दहाने पर पहुंच गई है। एक खौफनाक न्यूक्लियर वॉर के दहाने पर पहुंच गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि पुतिन एब्सोल्युटली क्रेजी हो गया है। लेकिन नाज़रीन, ये क्राइसिस उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक दोनों अतराफ एक हकीकत पसंदी की अप्रोच नहीं अपनाई जाती। यूक्रेन को ये समझना होगा कि वो रूस को कंप्लीटली डिफीट या डोमिनेट नहीं कर सकता और रूस को टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट के ख्वाब छोड़ने होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।